हेलो नमस्कार, वेलकम टू सनराइज। मैं हूं अमन डिडवाल और आज मैं आपसे ह्यूमन आई के सेकंड पार्ट के बारे में बात करूंगा। तो देखो, जो मेरी पिछली वीडियो थी उसमें मैंने आपसे मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया के बारे में बात की थी। तो देखो, आज मैं आपसे ह्यूमन आई से रिलेटेड एक और डिजीज़ के बारे में बात करूँगा जिसे बोलते हैं कैटरेक्ट, और हिंदी में इसको बोलते हैं मोतियाबिंद। तो देखो, कई बार क्या होता है कि जब इंसान की एज ज़्यादा हो जाती है, जहाँ आपने भी अपने घर में देखा होगा कि अगर आपके बूढ़े दादा दादी हैं तो आपने सुना होगा कई बार कि इनकी आंख में क्या आ गया है, मोती आ गया है और अब आंखों का ऑपरेशन होगा और फिर ये ठीक हो जाएंगे। तो देखो, मोतियाबिंद में या कैटरेक्ट में होता क्या है कि जो हमारा आई लेंस होता है ना, मैंने आपसे अपनी पिछली वीडियो में बात की थी कि जो हमारी आई के अंदर लेंस होता है वो एक कन्वेक्स लेंस होता है, और जो हमारा कन्वेक्स लेंस होता है यही मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट से जो आ रही होती हैं रे, ये मतलब उनको रेटिना पे क्या कराता है, कन्वर्ज कराता है, और इसी वजह से हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। लेकिन देखो, कैटरेक्ट के केस में या मोतियाबिंद के केस में होता क्या है कि ये जो हमारा आई लेंस होता है जो हमारी आँख के अंदर होता है, तो देखो इसमें क्या आ जाती है, एक मेम्ब्रेन आ जाती है। इस पे एक वाइट कलर की मेम्ब्रेन आ जाती है और ये लेंस क्लोडी हो जाता है, क्लोडी हो जाता है, मतलब बादल की तरह। इसका अगर आपने बादल देखे होंगे तो बादल की तरह है, इस लेंस का कलर हो जाता है, मतलब इस पे एक वाइट कलर की मेम्ब्रेन पूरी तरह से इस लेंस को ढक लेती है। तो देखो, अगर लेंस को पूरी तरह से ढक लेंगे तो फिर ये लाइट को कैसे मतलब रेटिना पे कन्वर्ज करवा पाएगा, नहीं ना करवा पाएगा अच्छे से। तो अगर ये रेटिना पे लाइट को अच्छे से कन्वर्ज नहीं कर पाएगा तो हमें किसी ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे दिखेगी, हमें बिल्कुल साफ नहीं दिखेगी, हमें धुंधला सा दिखेगा। और अगर इसकी अगर ट्रीटमेंट नहीं की जाए तो फिर मतलब इंसान को कंप्लीटली मतलब दिखना बंद हो जाता है। तो देखो, होता क्या है, इसका क्या ट्रीटमेंट किया जा सकता है कि जो हमारा ये आई लेंस होता है ना, जो अब ख़राब हो चुका है, तो इसकी जगह पे एक आर्टिफिशियल सर्जरी के द्वारा एक आर्टिफिशियल लेंस लगा दिया जाता है। एक आर्टिफिशियल लेंस, इस आई लेंस को रिमूव कर देंगे और इसकी जगह पे एक आर्टिफिशियल लेंस लगा देंगे, और उसके बाद फिर इंसान फिर से मतलब अच्छे से देख पाता है। फिर मैं आपसे आगे बात करता हूँ। तो देखो, मैंने आपसे अपनी जो पिछली वीडियो थी उसमें भी ह्यूमन आई के बारे में काफ़ी डिटेल में बात की थी, और मैंने आपसे बात की थी कि जो हमारी आँखें हैं ये हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो देखो, अगर ये हमारी आँखें हैं जो अगर हमारी ज़िंदगी में बड़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं तो इनकी हमें फिर केयर भी करनी पड़ेगी। तो हमें केयर कैसे कर सकते हैं फिर आइज़ की, केयर ऑफ आइज़। तो देखो, इनकी हमें फिर केयर भी करनी पड़ेगी। तो देखो, हमें अपनी आँखों को क्लीन वाटर से क्या करना चाहिए, धोना चाहिए, क्लीन वाटर से धोना चाहिए। फिर देखो, अगर कई बार आपको अगर देखने में समस्या आ रही है, जहाँ आपको चीज़ें साफ़ नहीं दिखाई दे रही हैं, अगर दूर की चीज़ें, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। फिर देखो, जो तीसरी बात है कि कई बार होता है कि जैसे मान लो कि किसी की आंखों में धूल वगैरह चली जाती है, मिट्टी वगैरह चली जाती है, तो हमारी क्या आदत होती है कि हम तो ऐसे ऐसे मतलब आंखों को हम रगड़ना शुरू कर देते हैं। तो देखो, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। आपने अगर आपकी आंखों में धूल वगैरह चली गई है तब भी मतलब आपने अपनी आंखों को जो साफ़ पानी है उसके साथ धोना है। फिर बात आती है कि कई बार क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं वो मतलब रात को नहीं देख पाते हैं, और इस डिजीज़ को बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस। तो देखो, जो नाइट ब्लाइंडनेस होती है ये विटामिन ए की कमी के कारण होती है। विटामिन ए की कमी के कारण हमें नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम होती है। होता क्या है कि जिस इंसान को नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम होती है वो डिम लाइट में या रात को बिल्कुल नहीं देख पाता। तो अगर मान लो कि किसी इंसान को नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है
तो अगर वो मान लो कि रात होगी और वो अभी किसी सड़क वगैरह पे जा रहा है, तो हो सकता है कि वो मतलब सड़क को छोड़ के किसी मतलब साइड में चला जाए, और हो सकता है वो खाई वगैरह में भी गिर सकता है। और अगर सड़क के किनारे कई बार कोई कुआं वगैरह है या कोई तालाब वगैरह है तो वो उसमें भी गिर सकता है। तो देखो ये नाइट ब्लाइंडनेस है, ये विटामिन ए की कमी के कारण होती है। तो देखो विटामिन ए की कमी के कारण अगर हो रही है नाइट ब्लाइंडनेस, तो हमें ऐसी चीज़ें खानी पड़ेंगी जिनमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो देखो विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए आप क्या खा सकते हैं, आप आम खा सकते हैं, है ना, मैंगो खा सकते हैं, आप पपीता खा सकते हैं, पालक खा सकते हैं, फूल गोभी, एग्स, मिल्क। तो देखो इस प्रकार से आप मतलब कुछ ऐसी चीज़ों का अगर आप खाएंगे तो आपकी विटामिन ए की कमी पूरी होगी और आपको नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर देखो कई बार क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं कि कई बार जब उनका जन्म होता है तो वो जन्म से नहीं देख पाते, और कई बार होता है कि ज़िंदगी में कई बार कुछ हादसे हो जाते हैं, जैसे कई बार एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, तब भी मतलब कुछ लोग अपनी आँखों की रोशनी खो देते हैं। कई बार क्या होता है कि जहाँ तो वो पूरी रोशनी खो देंगे अपनी आँखों की, जहाँ मतलब कुछ चीज़ों को वो थोड़ा बहुत देख पाएंगे लेकिन कुछ चीज़ों को वो नहीं देख पाएंगे, यानी कि उनकी आँखों की रोशनी कम हो जाएगी। तो देखो अगर मान लो कि फिर एक इंसान है वो अब देख नहीं पा रहा है ना, तो अगर मान लो कि एक इंसान है जो देखता है नॉर्मली, तो उसको अगर मैं बोलूँगा कि ये क्या लिखा है तो वो बोलेगा कि यहाँ पे ए लिखा है, और अगर मैं ऐसे लिखूँगा तो जो इंसान देख पाता है अच्छे से वो बोलेगा कि ये आ लिखा है। लेकिन देखो जो इंसान नहीं देख पा रहा है तो वो तो नहीं ना समझ पाएगा कि ये ए लिखा है या आ लिखा है ना। तो फिर अगर जो इंसान नहीं देख पा रहा है, अगर उस इंसान को भी पढ़ना है, लिखना है, दुनिया को समझना है, तो फिर वो क्या करे। तो देखो हमारे 5 सेंसेस होते हैं। तो देखो 5 सेंसेस में देखो सबसे पहले तो हमारी आंखें होती हैं, वो हमारी सबसे ज़रूरी सेंसेस होती हैं, ठीक है। तो देखो जैसे हमारे जो बाकी सेंसेस होते हैं कि कई बार होता है कि आपने देखा होगा कि कई बार लोग किसी चीज़ को टेस्ट करके बता देते हैं कि ये कौन सा फूड है या इस फूड में कौन कौन सी चीज़ें डाली गई हैं। कई बार आप टच के द्वारा भी किसी को टच करके भी आप बता सकते हैं कि ये कौन सा इंसान है। तो देखो होता क्या है कि कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा कि अगर कुछ लोग देख नहीं पाते हैं लेकिन वो फिर भी मतलब ऐसे मान लो कि सड़क वगैरह पे जा रहे हैं, तो वो उनको पता होता है कि यहाँ पे सड़क है, यहाँ पे बिल्डिंग है और यहाँ पे कोई कार खड़ी होती है रोज़। तो उनको देखो पता चल जाता है कि ऐसा होता है कि अगर हमारी कोई एक सेंस छिन जाती है तो जो हमारी बाकी सेंसेस होती हैं वो फिर और ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती हैं। लेकिन देखो फिर भी अगर मान लो कि मैं किसी नॉर्मल इंसान को जिसकी आंखों की रोशनी अच्छी है, मैं उसको बोलूँगा कि आप अगर मैं कुछ लिखूँगा तो मैं पढ़ने को बोलूँगा, वो पढ़ लेंगे और वो समझ भी पाएंगे। लेकिन अगर कोई इंसान है वो देख नहीं पा रहा है तो वो अगर मैं उनके सामने ए लिख दूंगा जा तो वो तो नहीं समझ पाएंगे। तो देखो उनके लिए एक फिर मुझे कोई अलग सिस्टम लेना पड़ेगा। तो देखो इसी के विषय में आपसे आगे बात करूंगा, लेकिन पहले मैं आप बोर्ड को साफ़ कर लेता हूँ। तो देखो अब मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, लुईस ब्रेल की कहानी। तो देखो इनका जन्म हुआ था फ्रांस में और इनका जन्म हुआ था 1809 में और इनकी डेथ हो गई थी 1852 में, जहाँ 1852 में। तो देखो ये जो लुईस ब्रेल थे, इनके जो पिताश्री थे वो राजघराने के जो घोड़े की काठियाँ होती हैं वो उनको बनाया करते थे। तो ये जो लुईस ब्रेल थे ये भी 3 साल के रहे होंगे उस समय। तो ये अपने पिता के साथ वहाँ पे चले जाते थे। आपको पता होगा कि पहले मतलब
अगर कोई किसी के पिता कोई काम करते हैं तो वो बच्चे भी मतलब साथ में काम करने लगते थे, जहाँ उनको देखने लगते थे कि वो भी फिर इस काम को सीख पाएँ। तो देखो हुआ क्या एक दिन कि इन्होंने क्या कर लिया, इन्होंने अपनी आँखों में क्या कर लिया, एक कुछ लोहे की चीज़ इन्होंने अपनी आँखों में दे मारी। तो इससे क्या होगा कि इनकी आँख में, एक आँख में ब्लड, खून बहने लगा इनकी आँख में। और देखो उस समय इनकी भी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया होगा इनके घर वालों ने, तो धीरे धीरे क्या होगा कि इन्फेक्शन की वजह से जो लुइस ब्रेल थे इनकी दोनों आँखें चली गई, यानी कि 8 साल की उम्र तक ये मतलब कंप्लीटली नहीं देख पा रहे थे, यानी कि इनकी दोनों आँखें ख़राब हो चुकी थी इन्फेक्शन की वजह से। तो देखो जो आपके लुइस ब्रेल थे इन्होंने ही एक सिस्टम तैयार किया था, और इसको हम बोलते हैं ब्रेल सिस्टम। तो देखो ब्रेल सिस्टम एक आप ऐसा समझ सकते हैं, एक तरह की आप उसको लिपि बोल सकते हैं, जहाँ आप कुछ साइंस की तरह समझ सकते हैं कि ब्रेल सिस्टम की हेल्प से जो मतलब इंसान देख नहीं पाता है वो भी मतलब सेंस ऑफ टच की हेल्प से वो भी शब्दों को समझ सकता है और लैंग्वेज को रीड कर सकता है, और वो दूसरे इंसान को भी बता सकता है कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो देखो जो ब्रेल सिस्टम था उसमें ऐसा था कि ये एक इस तरह से मतलब यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे 6 डॉट होते हैं। तो देखो इसको हम बोलते हैं ब्रेल सेल। ब्रेल सेल। तो देखो जो एक ब्रेल सेल होता है इसमें क्या होते हैं, 6 डॉट होते हैं। तो देखो 6 डॉट होते हैं, इसमें क्या होते हैं, 2 कॉलम होते हैं और 3 रो होती हैं। तो देखो आप इसको ऐसा समझ के चलो कि मान लो कि ये बटन है, ठीक है। तो अगर मान लो कि अगर ये वाला बटन जैसे ऊपर की तरफ उठा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ये ए अक्षर है। अगर मान लो ये वाला और सेकंड वाला, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला अगर बटन ये ऊपर की तरफ उठे हुए हैं, या ये वाले डॉट ऊपर की तरफ उठे हुए हैं, बाकी वाले डॉट नीचे की तरफ हैं, तो अगर ये दोनों डॉट अगर ऊपर की तरफ उठे हुए हैं तो इनका मतलब होता है बी। और अगर ये वाला डॉट और फोर्थ वाला डॉट अगर ऊपर की तरफ उठे हों तो इसका मतलब होता है सी। तो देखो जो ब्रेल सिस्टम था, ब्रेल सिस्टम की हेल्प से मतलब हम अगर देखो यहाँ पे अगर एक डॉट उठा होगा तो इसका मतलब क्या होगा ए। अगर मान लो कि कोई इंसान है वो पढ़ नहीं सकता है, वो देख नहीं पाता है ना, तो वो क्या करेगा, वो टच करेगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे देखेगा कि एक डॉट उठा हुआ है, ब्रेल सेल का 6 डॉट में से एक डॉट उठा हुआ है, तो वो बोलेगा कि इसका मतलब है ए। लेकिन अगर वो इंसान जब टच करेगा और वो देखेगा कि पहले वाला डॉट और सेकंड वाला डॉट उठे हुए हैं ऊपर की तरफ, तो वो बोलेगा कि इसका क्या मतलब है बी। और अगर वो देखेगा कि फर्स्ट और फोर्थ वाला डॉट अगर ऊपर की तरफ उठे हुए हैं तो इसका क्या मतलब है सी। तो देखो इस लिपि का प्रयोग करके फिर जो इंसान नहीं देख पाते हैं वो भी पढ़ सकते हैं, वो उससे अपने सेंस ऑफ टच की हेल्प लेके पढ़ सकते हैं, और इससे वो मतलब डिफरेंट लैंग्वेज को पढ़ सकते हैं। इससे वो मैथ, साइंस, इंग्लिश और काफ़ी इंडियन लैंग्वेज को भी पढ़ सकते हैं। अब मैं आपसे इसके विषय में आगे बात करता हूँ। तो देखो जो लुइस ब्रेल थे, भारत सरकार ने इनको रिस्पेक्ट देने के लिए 2009 में एक डाक टिकट मतलब लुइस ब्रेल को रिस्पेक्ट देने के लिए जो हमारी भारत सरकार है उन्होंने 2009 में एक डाक टिकट लुइस ब्रेल के नाम पे चलवाया था। और देखो
अगर आप जानते होंगे कि हमारे जो एक गायक हैं रविंद्र जैन सॉरी, तो देखो ये भी मतलब देख नहीं पाते हैं, लेकिन ये बहुत ही प्रसिद्ध गायक हैं। तो देखो भाई बात आती है कि कई बार अगर हमसे कोई एक चीज़ छीन ली जाती है तो हमें कोई ना कोई चीज़ दी भी जाती है। तो अगर मान लो कि हमारा कोई एक सेंस वीक भी हो जाता है तो जो हमारे बाकी वाले सेंसेस होते हैं वो पावरफुल हो जाते हैं। तो देखो यही था ह्यूमन आई के बारे में, और ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।